नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 23 मार्च से 29 मार्च के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत मुश्किलें रह सकती हैं। हालांकि सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। इस समय करियर में परिवर्तन की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं और अगर आप कोई बदलाव, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय आपको लाभ हो सकता है। धन का मामला आपके लिए संतोषजनक है और इस समय अगर कोई संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उस मामले में भी इस सप्ताह में लाभ हो सकता है। इस पूरे सप्ताह में बेवजह का क्रोध न करें, बेवजह के विवादों से बचाव करें। पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आर्थिक स्थिति के साथ अच्छी दिख रही है और बहुत सारे रुके हुए काम भी इस सप्ताह में पूरे होंगे। लेकिन अभी भी अपनी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। खास तौर से अगर वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। जो लोग शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके परिणाम अगर इस सप्ताह में आते हैं तो वो अच्छे आएंगे और नौकरियों के, करियर के नए अवसर भी इस समय आपको मिल सकते हैं। धन का मामला इस सप्ताह में आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक स्थिति में लापरवाही मत करिएगा। पूरे सप्ताह भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह व्यस्तता दिखा रहा है। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन का खर्चा बढ़ा रहेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इस सप्ताह में बहुत रहेंगी। अच्छी बात यह है कि आप जिम्मेदारियों को ठीक से निभा करके अपने रास्तों को बेहतर कर पाएंगे। सप्ताह के अंत में कोई उपहार, सम्मान या पुरस्कार का लाभ आपको मिल सकता है। तो इस सप्ताह व्यस्तता के चक्कर में आप गड़बड़ियां मत करिएगा और बहुत सारे काम एक साथ करने का प्रयास मत करिएगा। पूरे सप्ताह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में और मानसिक स्थिति के मामले में अच्छा है। मन थोड़ा बेहतर होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की स्थिति बेहतर रहेगी। इस सप्ताह में किसी पूजा, उपासना आदि में आप व्यस्त रहेंगे ऐसा लग रहा है। करियर के लिए अगर कोई प्रयत्न करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, किसी मित्र की सहायता से इस सप्ताह में आपको लाभ हो सकता है। किसी धार्मिक स्थान आदि के दर्शन करने आप जा सकते हैं। कर्क राशि वाले इस समय धैर्य बनाए रखें और छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो तो उनके लिए बेहतर होगा। पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नसों की समस्या, हड्डियों की समस्या, चोट चपेट को लेके इस सप्ताह में सतर्क रहिए। काम का उतना ही प्रेशर लीजिए जितना आप कर सके। हालांकि देखिए, करियर और पैसे का मामला अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर से आप बीमार पड़ सकते हैं। सिंह राशि के लोग इस सप्ताह में वाहन चलाने में भी सावधानी रखेंगे और परिवार में विवादों से बचेंगे। पूरे सप्ताह हनुमान जी की अगर आप पूजा करें तो आपको लाभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले बेवजह के वाद विवादों से बचें। परिवार में रिश्तों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। शांति और धैर्य बनाए रखें। हालांकि संतान का मामला, धन का मामला अच्छा रहेगा, वहां पर चीजें इम्प्रूव होंगी और संपत्ति से संबंधित फायदा भी इस समय आपको हो सकता है।
लेकिन रिश्तों के मामले में लापरवाही मत करें। अगर कोई लिखा पढ़ी कर रहे हैं तो उसमें भी सतर्क रहना इस सप्ताह में आपके लिए जरूरी है। इस पूरे सप्ताह में भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। तुला राशि, बहुत व्यस्तता रहेगी, मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी, तभी काम बन पाएंगे। इस सप्ताह में लापरवाही करेंगे तो महत्वपूर्ण काम भी रुकेंगे और पैसों की मुश्किल भी परेशान करेगी। विवाह के मामलों में अगर कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिएगा। और इस सप्ताह में अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस पूरे सप्ताह अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों की तमाम चीजें इस सप्ताह में सुधरेंगी। तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। रुका हुआ धन भी इस सप्ताह में प्राप्त होगा। इस सप्ताह में किसी धार्मिक कार्य में, पूजा उपासना में आप व्यस्त रहेंगे। दान आदि कार्यों में आपका समय लगेगा। और इस सप्ताह में आपको कोई उपहार और सम्मान का लाभ भी मिल सकता है। सप्ताह के अंत में खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपका मंगल होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में वाद विवाद से बचें। ऑफिस में और घर में शांति बनाए रखें। इस समय अगर स्वास्थ्य में जरा भी समस्या होती है तो लापरवाही मत करिएगा, वरना समस्या ज्यादा बड़ी हो सकती है। करियर के मामले में कुछ अच्छे संकेत सप्ताह के मध्य में आपको मिल सकते हैं। धन का लाभ हो सकता है और सप्ताह के अंत में किसी मित्र की सहायता से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में खान पान का ध्यान रखें और पैसे रुपए के लेन देन में सावधान रहें। पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपका कल्याण होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य को लेके चीजें बेहतर होंगी, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बीमारियों के बारे में बेवजह चिंता मत करिए। करियर और शिक्षा का मामला आपके लिए बेहतर होगा। धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है और सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। अपने बड़ों की सलाह मानने से, अपने बड़ों से समस्याओं पर बात करने से आपको निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। पूरे सप्ताह शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, व्यस्तता बहुत रहेगी, लेकिन व्यस्तता लाभकारी दिखाई दे रही है। और इस सप्ताह में संतान पक्ष की उन्नति भी आपके लिए दिख रही है। कुंभ राशि के लोग इस समय थोड़ा प्लानिंग करके चलें। पैसों को लेके, काम को लेके तो बहुत फायदा हो सकता है। और कुंभ राशि के लोगों को इस समय आकस्मिक रूप से धन और संपत्ति का फायदा भी हो सकता है। हालांकि काम का, करियर का प्रेशर अभी भी बना रहेगा। इस पूरे सप्ताह में हनुमान जी की पूजा करें तो आपका मंगल होगा। मीन राशि, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन इस समय दिख रहा है और जो परिवर्तन आप करने जा रहे हैं, ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। किसी नए शुरुआत के संकेत हैं और ये फायदेमंद है आपके लिए। धन का भी फायदा होगा, पद प्रतिष्ठा का भी फायदा होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के संबंध में बातें इस समय चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। इस सप्ताह अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। पूरे सप्ताह नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, आपको लाभ होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।